जीवन में सुख कैसे मिले, इस पर हम सबकी चर्चा हो रही थी। जीवन कैसे सुखी हो, और उसमें सारी बातें आपके सामने चर्चा हुई। उसमें जो बातें आई उसमें हम सदाचार पर आए, और सदाचार पर मैंने क्रम भी बताया। गृहस्थ का क्या सदाचार होना चाहिए, माँ बाप का कैसे सदाचार होना चाहिए, सदाचार पुत्र के लिए क्या है और एक मनुष्य के लिए क्या है। तो गृहस्थ का सदाचार आया, विद्यार्थी का सदाचार आया। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, वानप्रस्थी और सन्यासी का सदाचार क्या है। आप इस पर नहीं बोले, तो ठीक है, बोलना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था, मुझे आगे चलना चाहिए था। लेकिन उसका कारण है। कारण यह है कि लोग तुरंत समझ लेते हैं कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, किसी के विरोध में बोल रहा हूं। ऐसा तो एकदम नहीं, लेकिन लोगों को लग जाता है। क्या कहते हैं उससे, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो जो उस कैटेगरी में आते हैं तो उनको लग जाता है मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, और हमारे शास्त्र में जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वानप्रस्थ का जो सदाचार है और सन्यासी का जो सदाचार है, इस पर भी बोल लेते हैं। अब मैं तो कोई सन्यासी नहीं, मैं गृहस्थ हूं। तो वानप्रस्थ जो होता है उसका सदाचार क्या होता है। कहा जो वानप्रस्थ में है, वानप्रस्थ उसे कहते हैं जो गृहस्थ में रहे, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। और उसमें लोग घर के बाहर या गांव के बाहर एक कुटिया बना करके अपना साधना और अपनी साधना और तपस्या करते हैं। तो किसी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र में एक पुस्तक है बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी पुस्तक है, भव रोग की रामबाण दवा। कौन सी पुस्तक है, याद रखिएगा, भव रोग की रामबाण दवा, और गीता प्रेस से छपी है। उसमें वानप्रस्थ आश्रम के बारे में क्या कहते हैं, वानप्रस्थ के बारे में उसमें उन्होंने लिखा, कहा वानप्रस्थ में जो रहे वो त्रिकाल संध्या करे और हजामत न बनावे, दाढ़ी न बनावे, बाल न कटावे, और घास के बिस्तर पर सोए। घास का कुसा का बिस्तर बना के वानप्रस्थी उस पर सोता है। पंच यज्ञ करे, केवल फल मूल का भोजन करे, और सब प्राणियों के लिए दयालु हो जाए, और भगवान श्रीमन नारायण का जो है पारायण करे, ध्यान करे, वेद का अध्ययन करे, रात में भोजन न करे, मैथुन से दूर रहे, निद्रा कम ले, आलस्य न रहे शरीर में, निंदा सुत एकदम दूर रहे, मिथ्या वाक्य बोले नहीं, और निरंतर भगवान का ध्यान करे, चांद्रायण आदि व्रत करे, सर्दी गर्मी को सहे, अग्नि सेवन करे, और जब इन वस्तुओं से भी मन हट जाए तो वैराग्य ले ले, सन्यास का ग्रहण करे। यह है वानप्रस्थी का जीवन। वानप्रस्थ का जीवन ये नहीं है कि आप बढ़िया बढ़िया मलाई खा रहे, बढ़िया बढ़िया जो है महंगे महंगे बिस्तर पर सो रहे। घास के बिस्तर पर सोना चाहिए। कुछ संस्थाएं हैं, और मैं सत्य कहता हूं अवैध संस्थाएं हैं जो सन्यास देती हैं आजकल, और सन्यास से पहले वानप्रस्थी बनाती हैं। और वानप्रस्थी जो बनाती हैं जरा उनकी भी सुन लीजिए। 1-2 बरस की वानप्रस्थी बनाती है, कहते चलिए आप 1-2 बरस वानप्रस्थ में रहिए, फिर हम आपको सन्यास दे दें,
कोई भी आ जाए, कुत्ता बिल्ली, सबको सन्यास देने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी आ जाए। तो वानप्रस्थी को गांव के बाहर, घर से निकल करके गांव के बाहर एक झोपड़ी बना के वहां रहना चाहिए। फल मूल इत्यादि का भोजन करना चाहिए और सुखदायक बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। अब घास के बिस्तर पर सोना चाहिए। जो सामाजिक कार्य कर सकते हैं उस सामाजिक कार्य को करना चाहिए। निद्रा आलस्य कम, भगवान की आराधना ज्यादा करना चाहिए। ये वानप्रस्थी का सन्यास है। तो ही वानप्रस्थी सुखी होगा, नहीं तो क्या होगा? इतनी जलन में रहेगा, सुख नहीं मिलेगा, केवल जलन रहेगा। मैं तो सफेद वस्त्र पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया और मुझसे तो ज्यादा सुखी वो है। ज्यादातर इसी में रहते हैं। तो सावधान, अगर सुख चाहते हैं तो शास्त्र के अनुसार जो वानप्रस्थ है उसको ठीक से धारण करिए, उस पर ठीक से चलिए और भगवान की आराधना में अपना जीवन बिताइए। अब दूसरा प्रश्न था सन्यास। आजकल यह सबसे गंभीर विषय है, सन्यास। आजकल एक फैशन सा हो गया है। आजकल लोग सन्यास होता नहीं, सन्यास ग्रहण करते हैं। जैसे पैसा ग्रहण करते हैं, धन ग्रहण करते हैं, जमीन ग्रहण करते हैं, वैसे सन्यास ग्रहण करते हैं। सन्यास ग्रहण नहीं होता, सन्यास मन में आ जाता है और संसार छूट जाता है। और जब ऐसा भाव आ जाए तो अपनी सारी क्रिया कर्म करके, मृत कर्म करके, अपना पिंडदान करके लोग सन्यास लेते हैं। और सन्यासी बनने का जो विधान है यह पुरुष वर्ग को है, माताओं को नहीं है। अगर कोई माता बनती है तो महापाप। अब कहेंगे कि सबरी सन्यासी थी, सबरी कोई सन्यासी नहीं थी, भक्तिन थी, भक्ति करती थी। भक्ति का अधिकार सबको है, सन्यास का अधिकार पुरुष को है। पुरुष में वह भी ब्राह्मण को है, सबको अधिकार यह नहीं है। किसी ने जिम्मेदारी ले ली, क्षत्रिय है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? राष्ट्र रक्षा की, देश के रक्षा की। देश की रक्षा से कोई भाग सकता है? नहीं। अगर भाग तो उसका वही सन्यास है। हाँ, सब कुछ छोड़ करके देश की रक्षा करना। कोई वैश्य हो, व्यापारी, उसकी जिम्मेदारी क्या है? समाज, संसार और देश धन धान्य से पूर्ण हो, यही उसका धर्म है। कोई शूद्र है, अब शूद्र की उत्पत्ति तो भगवान के महान चरणों से हुई है, जिसकी पूजा होती है। सबसे महान जगह से, सबसे पवित्र जगह से भगवान ने अगर किसी को पैदा किया तो शूद्र को पैदा किया चरण से। भगवान के सिर की पूजा नहीं होती है, चरणों की पूजा होती है, वहां से शूद्र पैदा हुआ। और वह जो शूद्र पैदा, उसकी जिम्मेदारी हुई संसार के स्वास्थ्य की रक्षा, सेवा। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, समाज की रक्षा करना, यह इसी में उसको सुख मिलेगा। और ब्राह्मण का धर्म है वेद पढ़ाना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। और उसका बाद उसका है सन्यास। इन सब से मुक्त होकर के सन्यास को ग्रहण करना, यह मात्र ब्राह्मण का धर्म है। और उसमें लिखते क्या है? भवरोग की रामबाण दवा, उस पुस्तक में क्या लिखते हैं? अगर सुखी होना है सन्यासी को भी, तो सन्यासी का सदाचार क्या है? सन्यासी का सदाचार है वह अपने मन को जीत ले, अपने काम को जीत ले। काम मतलब केवल भोग नहीं, अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखे। सब छोड़ दिया, अब इच्छा किस बात की? कभी किसी दिन मैं कह रहा था, अब तो सन्यासी, पहले के सन्यासी अपनों को छिपाते थे,
अब के सन्यासी इतने लालायित हैं कि छपाने के लिए परेशान है। कहीं छप जाऊं मैं, टीवी पर छप जाऊं, क्रांत में छप जाऊं, न्यूज़पेपर में छप जाऊं, कहीं छप जाऊं, कोई मुझे छाप दे। अपनी कामनाओं पर नियंत्रण, क्रोध एकदम न करे, वस्त्रहीन रहे। अब आप मिलाते जाइएगा आजकल के सन्यासियों से। मात्र कौपीन धारण करे और सिर पर केस न रखे। बाल नहीं होना चाहिए सन्यासी को, छिला के रहते हैं सन्यासी। तुलसीदास ने इसीलिए कहा, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तपसी कराल यही काला। और नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। क्या है, क्या हो रहा है सब? पत्नी ने लात मार के घर से भगा दिया तो सन्यासी बन गए। मार कुकर्म किए जिंदगी में, जब पत्नी को पता चला, पत्नी ने लात मार के भगा दिया। बहुत लोग घूम रहे, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अब सन्यासी बने घूम रहे। पति ने मार दिया लात तो सन्यासी नहीं बन गए। कुकर्म छोड़ना ही सबसे बड़ा सन्यास है। पति या पत्नी की लात खाने के बाद अगर कोई सन्यासी बनता है तो महाकुकर्मी है। बच के रहिए, सन्यास की माया में मत पड़िए। जो धर्म आपने स्वीकार किया पूर्व में, उस धर्म को ठीक से निभाइए, भगवान आपको मुक्ति देंगे। नहीं तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए अगर उस धर्म से गिरे तो करोड़ों वर्ष तक नाली के कीड़े बनेंगे। ये शास्त्र में लिखा है। किसी को शत्रु न माने और किसी को अपना मित्र न माने। मेरे ऊपर नाराज मत होइए, ये लिखा हुआ है। आजकल के सन्यासी बात कर लीजिए, दूसरे की निंदा में लग जाते हैं, तुरंत लग जाते हैं। अब बड़े बड़े सन्यासियों को मैंने देखा, निंदक है। मान अपमान में समान रहे, एक दिन से अधिक एक गांव में न रहे, 3 दिन से ज्यादा किसी नगर शहर में न रहे, भिक्षा करके अपने जीवन का निर्वाह करे। और गांव में जब चूल्हे जहां भोजन बनना बंद हो जाए तब उठे और जाए किसी गृहस्थ के घर भोजन मांग करके अपने शरीर निर्वाह के लिए, शरीर की रक्षा के लिए गृहस्थ के घर जाए और भोजन मांग के खा ले। नित्य ब्रह्म परायण रहे, जितेंद्रिय रहे और नित्य प्रणव ओम 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 का जाप करते रहे। आत्मा को नारायण स्वरूप समझे। ये है सन्यासी का धर्म। प्राणी मात्र पर दया, बुरा करने वाले को भी क्षमा, सत्य का अवलंबन। मैं बहुत पढ़ता हूं तो मेरा मन घूम जाता है। मैं सोचता हूं शास्त्र क्या कहते हो क्या रहा है। इसी देश में एक सन्यासी थे, खैर उस समय गिल्डर चला करता था। 40,000 गिल्डर मेरे पिताजी का बेईमानी करके उठा ले गए इंडिया। बहुत 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 सन्यासियों को देखा, बड़ी पीड़ा है। केवल रात दिन निंदा में लगे रहते थे और लंबी दाढ़ी लंबे बाल। क्या को भगवान उनका भला करे, सदैव कल्याण हो उनका।
सन्यासी को पैसा रुपया द्रव्य तो छूना नहीं चाहिए। अब तो झोली में टांगे घूम रहे। तो अगर सन्यास लेते हुए सुख पाना है तो सन्यासी का जो सदाचार है उस पर चलिए। और सन्यासी का सदाचार क्या कहते हैं? दाढ़ी बाल छिला के रहना, रखना नहीं, अग्नि न छूना, जादू टोना तंत्र मंत्र न करना, किसी की कुंडली न देखना, ज्योतिष न देखना, किसी के घर पूजा पाठ करा के दान न लेना, भिक्षा पर जीना। जो ऐसा करते हैं ना, सोचिए उनकी गति क्या होगी। संभाल के, प्राणी मात्र पर दया, बुरा करने वाले पर भी क्षमा, सत्य का अवलंबन, किसी की निंदा न करना, किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना, इंद्रियों को भली भांति दमन करना, किसी भी वस्तु की इच्छा न रखना, निष्काम रहना, भगवान के ध्यान में तल्लीन रहना, हर समय प्रसन्न रहना, मधुर बोलना और सरल रहना। ये सन्यासी के सदाचार है। इसको पर चलने से सन्यासी को सुख मिलेगा। अन्यथा सन्यास लेने के बाद भी मन में वो जलन रह जाएगी।